किस तरह से तब्दील करता है, आज इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ दो मोतबर शख्सियात मेरे साथ स्टूडियो में शामिल गुफ्तगू होंगी। मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। बहुत काबिल जिक्र, आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर इधर उधर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप उनको देखते हैं, लाइफ कोच हैं, मेंटोरिंग करते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग के ऊपर बात करते हैं, डिजिटल दरवेश का नाम भी हम उनको देते हैं। मेरी मुराद जनाब ख्वाजा फरीद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब कैसे आप? बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का आप तशरीफ लाए। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। मैं अपने दूसरे मेहमान को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा, उनको भी वेलकम करूंगा। आज की इस नशिस्त में अपना कीमती टाइम निकाल के वो भी तशरीफ लाए हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग के हवाले से जिस तरह से मैंने बात की, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मेंटोर हैं, लाइफ कोच हैं, जिस तरह से वो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को जोड़ते हैं, मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। अभी जब हम प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले एक चाय पे गपशप हो रही थी, तो जिस तरह से उनका एक धीमा लहजा, धीमा अंदाज उसने यकीनन दिल में घर कर लिया। मेरी मुराद जनाब अख्तर कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अख्तर कमाल साहब कैसे मिजाज है? सर मैं आपको भी वेलकम करता हूँ, बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। सर कहा यह जाता है कि माइंड साइंसेज एक आजकल पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है, तो माइंड साइंसेज बेसिकली है क्या? बेसिक जानना चाहूंगा अख्तर कमाल साहब। ओके, इसको मैं बड़ा मुख्तसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली माइंड साइंस को वेस्ट में या दूसरे ममालिक में जो है मेंटल डेवलपमेंट की कहा जाता है, जिस तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट हम लोग कहते हैं। माइंड साइंस बेसिकली जो है दो चीज़ों पर टिकी हुई है। एक आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जिस तरह जैसे ड्राइव हुआ जो बना, और दूसरा एनर्जीज। तो मेरा जो कोर एरिया है वो एनर्जीज ट्रीटमेंट है, या एनर्जीज का जो तरीका इलाज है, दैट इज के माइंड साइंस। बेसिकली जिस तरह हर इंसान में BMS होता है, बॉडी माइंड, और उसके बाद सोल होता है, और इस कोर एरिया में जो है मैं काम करता हूँ। और इसका जो टूल्स है, टेक्निक्स है, वो बेशुमार इसकी है। और इसमें यह है कि सबकॉन्शियस माइंड को जो टच किए बगैर मैं समझता हूँ कि कोई तब्दीली नहीं आ सकती, तो जिसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, उस पे मेरी एक्सपर्टीज है, और उस पे दिन रात मेरी कोशिश है कि काबिश के मैं। थैंक यू। मैं ख्वाजा फरीद हुसैन साहब को भी शामिल गुफ्तगू रहा हूँ। ख्वाजा साहब, जिस तरह से अख्तर कमाल साहब ने बड़ा डिटेल में इंट्रो बताया कि बेसिकली जो माइंड साइंसेज है ये है क्या, आप क्या समझते हैं? आप एक इस एरा के अंदर लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, लाइफ कोचिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा आपकी खिदमत है। आप क्या समझते हैं कि लाइफ कोचिंग कितनी ज्यादा जरूरत है, और बेसिकली जो माइंड साइंसेज है इसको पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है आज की जनरेशन के लिए? सर सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त जिस तरह से दुनिया के हालात हैं, वाक़यात हैं, मामलात हैं, ऐसी कंडीशन में इस सब्जेक्ट को पढ़ना हर खास वहां के लिए जरूरत है। उसका रीजन ये है कि जब तक आपको अपने सेंसेस का नहीं पता चलेगा, तो आप कैसे लाइफ को अपनी बेहतर कर सकते हैं। आप लोगों देखेंगे एक ही सोच को बार बार सोचते रहना, सही, ये बहुत डीपली चले जाना, सबसे ज्यादा इसमें कॉमन चीज। उसके पीछे फ्रंट पे हमें नजर आ रहे होते हैं जो भी आपके उभरे हुए पार्ट्स होते हैं, ये है, ये कान के पीछे होते हैं, और इस जगह पे, इस पे समझ लेंगे ढक्कन के अंदर आपका ब्रेन, मेजर फ्राइज जिसे कहते हैं। इस फ्रंटल कॉर्टेक्स से अंदर जो चीज है उसको थैलामस कहते हैं। उसके बाद एक चीज होती है एमिगडाला। एमिगडाला इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह लें, ये सबसे आम चीज है, जो इमोशनल ब्रेन का घर जिसे कहते हैं। तो आप कोई भी एक सिचुएशन जैसे होती है, होने के बाद फ्रंटल कॉर्टेक्स थैलामस को भेजता है, हाइपोथैलामस को, कि भाई ये सिचुएशन है, इस पर रिएक्ट करना है, इस पर क्या करना है, जिसको हम लोग FFF कहते हैं कि फाइट, फ्लाइट और फ्रीज जोन होता है। आपने जैसे मुझे गाली बकी, आप मेरे बॉस हैं, दिल तो मेरा ये चाह रहा है कि भाई मैं इनको मारूं, सही, मैं मारूंगा यूं नहीं कि मेरी जॉब चली जाएगी, सही। तो आप जो है ये उसके रिएक्शंस है, वो सोचता है कि मुझे इसका रिएक्ट कैसे करना है, जवाब। तो ये तमाम जो प्रोसेस है, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स, थैलामस के बाद जो है वो भेजेगा एमिगडाला को। एमिगडाला कहेगा कि नहीं ये फाइट छोड़ दो, कोई और दूसरा बन जाए तो आप कहेंगे कि नहीं यार इसको मारना है, कुछ नहीं इस तरीके का होगा, सही। तो सिर्फ इस चीज से अंदाजा लगा लेंगे कितने नैनो सेकंड में
ये एक चीज आपकी हुई और फ्रंटल कॉर्टेक्स से थैलेमस में गई, हाइपोथैलेमस में गई, और उसके बाद एमिगडाला ने एक्शन लिया। इतनी सीएन भी देके उसने सेकंड्स में वापस भेज दिया। यस, इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो है कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, वो केमिकल रिलीज होते हैं और उस केमिकल्स के बाद वो जो भी इसकी सिचुएशन के लिहाज से होते हैं, अगर खुशी है, कोई गम है, कोई डिप्रेशन है, कोई स्ट्रेस है, ये सारा कुछ। तो बेसिकली ब्रेन के जो हार्मोन्स होते हैं या उसका जो आपके कहना चाहिए जो उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स इसी को केमिकल ब्रेन्स को कहते हैं, ये एक जमाने में 84 बिलियन थे। अच्छा। आज जो हम बैठे हुए हैं ये कंटिन्यूशन हो रही है इसकी, जो है ये चीज जो है रिफाइनमेंट हो रही है, रिसर्च हो रही है। आज का जो फिगर है इसका है 100 बिलियन। 100 बिलियन से मुराद है कि एक न्यूरॉन्स का मीन्स के एक ब्रेन। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि एवरीबॉडी हैज 1000 बिलियन न्यूरॉन्स और हर न्यूरॉन्स का एक ब्रेन है। अल्लाह, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितनी ह्यूज, कितनी अबंडेंस अल्लाह ताला ने होती है। और इसी को फिर आइंस्टाइन और वाली वो जो हम बात करते हैं कि 2%, 3% और जीनियस और सुपर जीनियस और टैलेंटेड और मल्टी टैलेंटेड, ये चीजें। अब हम आते हैं सर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की तरफ। कॉन्शियस माइंड सिंपली वही है कि जो ड्राइव कर रहे हैं, प्यास लग रही है, पानी मुझे ला दें, भूख लग रही है, खाना मुझे ला दें, ये स्मेल आ रही है, इसको जो है फ्रेग्रेंस होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये चीजें ड्राइव आपकी वो कर रही है। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे आसान जो मिसाल है उसको समझने के लिए कि जैसे एक आइसबर्ग होता है, ठीक है, जो आइसबर्ग जो है बर्फ का पहाड़ है, 10% ऊपर है और 90% नीचे। ओके, तो इसकी पावर जो है बेसिकली ये है 90% इसकी पावर है, और कॉन्शियस ब्रेन जो माइंड है आपकी उसकी पावर है 10%। ठीक, आप बचपन में जैसे साइकिल आपने चलानी सीखी होगी, हमने गाड़ी चलानी सीखी होगी, कार चलानी सीखी होगी, बाइक, सारे कॉन्शियसली सीखते हैं कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फिर सीख लेते हैं। अब सीखने के बाद इस स्टेज में ना आप, ना मैं, ना फरीद भाई, हम लोग समझने की कोई गाड़ी नहीं चला रहे, वो ऑटो पायलट पे वो चीज चल रही है, और वो exactly, ऐसा ही होता है। ठीक है ना, वो स्किल वो है कहाँ, सबकॉन्शियस माइंड में। बल्कि यहाँ तक होता है कि घर से गाड़ी निकालो, जिस डेस्टिनेशन में पहुंचना वहां पहुंच जाते हैं, पता भी नहीं होता कहाँ से गुजर के आ गए। ठीक है सर, प्रोग्राम फिट हो गया ना। हाँ, वो डायरेक्ट उधर चलती रहती है, तो वो ये सारी चीजें वहां पर हो जाती है। तो जब हम मोटिवेशन की या इस तरीके की जो भी बात करते हैं, तो बदकिस्मती से हमारे यही होता है कि कोई आपने अच्छा सेमिनार देख लिया, कोई फिल्म देख ली, कोई किताब पढ़ ली, किसी अच्छी संगत में आप बैठ गए, मोटिवेटेड हो गए कि आज से मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, आज कल से जो है ना मैंने सुबह उठ के वॉक करनी है, अपना वजन कम करना है, सारा कुछ करना है, ये वहाँ वही ठीक है। अब क्या होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वहां तक ये बात अगर नहीं पहुंची है, उसके साथ इमोशन और आपकी फीलिंग नहीं जोड़ी है, तो वो सब चीज बेकार है। सुबह 5 बजे आप उठेंगे, आप कहेंगे नहीं यार कहीं मेरा मोबाइल ना छीन जाए, मैं इतनी सुबह उठूंगा मेरे पीछे कुत्ता न लग जाए, और छोड़ो यार अभी आधा घंटा और सो जाते हैं, फिर वो आधा घंटा जिंदगी में कभी नहीं आता, वो सब कल नहीं होती, फिर नहीं होती। तो सबकॉन्शियस माइंड समझने की ये सब कुछ यही करा रहा है, सब कुछ इसी के अंदर सारा कुछ है, जो भी आपकी लर्निंग है, जो भी आपके बैड मेमोरीज है, गुड मेमोरीज है, इस पे काम करने की जरूरत है। और माइंड साइंस जो है वो इसी पिलर पे टिकी हुई है, सबकॉन्शियस माइंड पे, एनर्जी पे और आपके बिलीफ सिस्टम पे। ख्वाजा फरीद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, जिस तरह से बड़े डिटेल में बताया अख्तर साहब ने कि किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। आप क्या समझते हैं बेसिकली माइंड और ब्रेन ये एक ही चीज का नाम है या कोई इसमें डिफरेंस है? बहुत फर्क है चीजों